नमस्कार, पंजाब टाइम्स लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुक्तसर साहिब में भुल्लर कॉलोनी में परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। दुकानदार के मुताबिक इस घटना से उसे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायरमैन मनपिंदर सिंह ने बताया कि शनिवार रात 12 बजे उनकी टीम को विपिन कुमार नाम व्यक्ति के भुल्लर कॉलोनी में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वैसे तो पता नहीं सर्किट शॉर्ट होया कि की होया ते सारे थल्ले फ्रिज मोटरसाइकिल सारा समान टोटल सारियां छत्तां भी पीओपी सब डैमेज हो गई। सारा कुछ ऊपर सोफा सूफा सारा कुछ नुकसान बहुत हो गया। सारी दुकान हाँ जी काम काहदा करदे किराने का ते मनियारी का जनरल स्टोर सी जनरल स्टोर ही सी सारा जी। रिहायश विच सी जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਧੂਆਂ ਸੰਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਫਸਟ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਦੋਨੋं, मैं ਤੇ मेरी वाइफ। और मोगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पराली जलाने का मामला, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा, सांस के मरीजों को हो रही परेशानी। तो मोगा से बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ लगातार जो है पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पराली भी लगातार जलाई जा रही है। बठिंडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408, लुधियाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 272, जालंधर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 पहुंच चुका है। बड़ी खबर, एक तरफ तो जहां लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब एक्यूआई का लेवल भी बढ़ने लगा है। पराली जलाने का मामला सामने आया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, सांस के मरीजों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बठिंडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 पहुंच चुका है, लुधियाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 है। जालंधर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 289 पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ जो हो रही है बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो सांस के मरीज हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुबई में आयोजित एक अवार्ड शो आयोजन किया गया, जिसमें गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव झपकरा के रहने वाले बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सिंह को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि अभिषेक सिंह पिछले काफी वर्षों से समाज सेवी कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पहले भी कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अभिषेक राजपूत ने केवल अपने गांव तथा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश का नाम भी बढ़ाया है। वहीं विशेष बातचीत के दौरान अभिषेक सिंह ने बताया कि अवार्ड मिलना उनके लिए गर्व की बात है, जिसमें विश्व के कई बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और समाज सेवक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी समाज सेवी कार्यों से जुड़े रहकर लोगों की भलाई करते रहेंगे। तो गुरदासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड में सामाजिक कार्य करने को लेकर अभिषेक को अवार्ड मिला है, सम्मान उन्हें किया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वे आगे भी लगातार समाज से जो जुड़े सामाजिक कार्य हैं वो करते रहेंगे। मोगा के अजीतवाल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि यह हादसा बद्दोवाल फाजिलका के गांव ओझावाली से बारात लेकर लुधियाना जा रहा था। तभी मोगा के अजीतवाल के पास कार खड़ी ट्रॉली से जा टकराई, जिसमें दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा लुधियाना फिरोजपुर मुख्य मार्ग पर अजीतवाल के पास हुआ है। मोगा से आपको खबर बता रहे हैं, लुधियाना फिरोजपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बता दें कि गाड़ी से लोग जा रहे थे और खड़े ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया है। इस हादसे में दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
लेके आए हैं 2 जगराऊं डेड बॉडियां, एक पेशेंट रैफर किया है मोगे तो फरीदकोट को। किन्ने जने सवार सी गड्डी च, कित्थों आ रहे सी? सवारे बरात आ रही सी इधर फाजिलका तो, दाया इन्होंने मेरा पता नहीं कितने जाना सीगा। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੈਤਵਾਲ ਟੱਪ ਕੇ। ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਕਾਦੇ ਚ? ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਨ ਆਫ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਕੰਫਰਮ, ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ? ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3। ਰੈਫਰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ। मोगा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लुधियाना फिरोजपुर मार्ग पर सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि एक खड़े ट्रक से कार जा टकराई, जिसमें सवार दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2 पंजाबी गायकों पर हमला हुआ है। बम्बिहा गैंग करना चाहता था हमला, गैंगस्टर ने की थी रेकी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सिंगरों पर हमले का मामला सामने आया है और गैंगस्टर ने रेकी पहले की थी और उसके बाद अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर ने पहले रेकी की थी और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बम्बिहा गैंग हमला करना चाहता था। बड़ी खबर चंडीगढ़ से 2 पंजाबी गायकों पर हमले की खबर सामने आई है। बम्बिहा गैंग करना चाहता था हमला, गैंगस्टर ने की थी रेकी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 पंजाबी गायकों पर हमला, बम्बिहा गैंग करना चाहता था हमला, गैंगस्टर ने पहले रेकी की, उसके बाद वारदात को अंजाम देना था। पुलिस ने हालांकि इस बीच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 पंजाबी गायकों पर हमला, बम्बिहा गैंग करना चाहता था हमला, गैंगस्टर ने की थी रेकी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान की ओर से भारत में लगातार नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते आज भी तरनतारन के गांव पलोपत्ती के पास एक छोटा ड्रोन और 492 हीरोइन बरामद हुई है। ये सर्च खालरा पुलिस और बीएसएफ ने साझा की है, जिसमें ये बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है। तो तरनतारन से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक ड्रोन और नशे की खेप बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दी। देखो, जिथे पाकिस्तान लगातार कोशिशां करता आ रहा कि दिन समय रात समय ड्रोन एक्टिविटी करके बॉर्डर एरिए दे विच हीरोइन सुट सके, उथे पंजाब पुलिस ते बीएसएफ भी पूरी तरह सतर्क है। अज भी सानू एक बड़ी वड्डी कामयाबी हासिल हुई है, जदों कि इंफॉर्मेशन बेस ते पंजाब पुलिस ते बीएसएफ ने एक साझा सर्च ऑपरेशन चलाया। साझे सर्च ऑपरेशन दौरान एक जिहड़ा सानू छोटा ड्रोन रिकवर होया, जिस दे नाल एक हीरोइन दा पैकेट सी। जदों इनू खोल के चैक किया गया, जिहड़ा विद पॉलीथिन लिफाफा 492 ग्राम जिहड़ी है हीरोइन रिकवर हुई है। इस संबंधी जिहड़ी है दी डॉक्यूमेंटेशन मौके ते कीती गई है ते इस संबंधी जिहड़ी है FIR अंडर सैक्शन जिहड़ी है NDPS एक्ट ते ड्रोन जिहड़ी एयरक्राफ्ट एक्ट है 10, 11, 12 एयरक्राफ्ट एक्ट थाना खालड़ा विखे दर्ज रजिस्टर होगी ते जिहड़ी है इहदी टैक्नीकल तरीकों दे नाल ते इहदे ड्रोन एनालिसिस दे नाल दोषियों तक पहुंचा जाएगा। अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ के कवर्धा लिए चलते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो में शामिल हुए हैं। वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का या किसी दाती हथौड़े का है,
वो बटन ना ही किसी झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर तो सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, अगर वही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो, फिर तो हैं ही वो दोनों, हैं ही बारी बारी लूट रहे हैं, उनका क्या करेगा। और हमारा बटन तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना कि तीसरे नंबर का बटन है, और जब रिजल्ट आएगा आना पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। ये झाड़ू सफाई करता है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान की सफाई करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। इसीलिए ये डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जहां भी जाते हैं देश में, वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा इनको रोको प्रचार में जाने से। तो कह रहे हैं ईडी को सम्मन भेजो, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो केजरीवाल को, ये पूरे देश में ना फैल जाए। इनको ये पता नहीं है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जेल की धमकी दे रहे हैं। 3 नेता हमारे गिरफ्तार कर लिए इन्होंने। हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे। घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। इनकी गारंटियां नकली हैं भाई साहब, असली गारंटी इधर है बस। ये कहते हैं ना डबल इंजन चाहिए, अरे इंजन एक ही अच्छा होता है अगर इंजन में जान चाहिए। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। और नया इंजन, ये केजरीवाल मॉडल इंजन पहुंच चुका है, फराटे से दौड़ता है, पोल्यूशन भी नहीं है। और दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे बहुत स्पीड से दौड़ रही है, पंजाब की गाड़ी पटड़ी पे चढ़ गई है। अब छत्तीसगढ़ वालों आपकी बारी है। अब तो मैं पेड़ देख रहा था, सामने पेड़ है। ये पेड़ भी साल में एक बार पत्ते बदल लेते, अपने पत्ते, नए पत्ते ले आते हैं। आप तो बदल के देखिए, एक बार बटन तो बदल के देखिए। एक मौका हम कह रहे हैं, उसके बाद फिर आप मौका देते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक बार कहते हैं कि एक बार मौका देकर देख लो, अगली बार अगर ये हम अच्छे ना निकले तो हमें फेंक देना, बाहर निकाल देना। लेकिन कि इनके जुमलों में मत आना। मैं देख रहा था ये कबरदा का छोटा सा भवन आया, ये पंजाबियों के यहां बिजनेस है, काम है, बिलासपुर में, रायपुर में, सारा देश बसता है। ऐसी दिल्ली में है, दिल्ली में पूरे देश के लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है, और मोदी जी दिल के ही दुश्मन बने बैठे हैं कि दिल रोक देना है। दिल नहीं रुकेगा, दिल नहीं रुकेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये देखो, ये इलेक्शन के पास आके ना आखिरी 2 महीने में एक लॉलीपॉप देते हैं। इनको ये लगता है जनता 4.5 साल, 4.25 साल भूल जाती है, आखिरी के 3-4 महीने याद रहते हैं। चलो जी, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। अरे महंगा कितना किया था ये तो बता दो। हम कहते हैं सस्ता कर दिया। ये वो वाली बात है। एक घर में, ये याद रखना ये बात, एक घर में बेटी की शादी थी, अच्छा घर था, जिम्मेदार थे, पैसे वाले, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए
ये पूरा बेड, पूरा सामान इकट्ठा कर लिया, बेटी को सामान देना है, शादी है। आज रात को सामान था घर पे, कल बारात आने वाली थी। आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। वो ट्रक लेके आए और ट्रक घर के अंदर बैक करके खड़ा कर दिया। लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी, पूरा सामान ट्रक में भर लिया। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? वो बोले जी इस कमरे में है। खोलो। खोला। अंदर जाके डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट देकर, बेटा ये शगन रख ले, मेरी तरफ से आपका जीवन मंगलमय हो। अगले दिन पुलिस आई, घर का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट के तो चाहे सारा घर ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। तो ये काम करते हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं और आखिरी में 100 रुपए 200 रुपए का शगन दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ये काम नहीं करना है तो झाड़ू चलेगी ना। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे, इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने आदर मान सत्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेनती करूंगा, भारत के ऐसे नेता जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को धरती दिखाई और जनता को इज्जत और मान दिया, मेरी मुराद है क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली चाहिए। यहां पे आती है 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 घंटे हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। पहले पंजाब में भी लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आने लग गई पंजाब में। दिल्ली में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? अगर छत्तीसगढ़ में आपके पास 2 पैसे हो तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा। गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। लेकिन वोट देने के पहले एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, उनकी शक्ल देख लेना। मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई कांग्रेस या बीजेपी आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। 75 साल में नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। और 75 साल दे दो इनको वोट, 5 साल हमको दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, आपके बच्चों को नौकरी दिला देंगे। पिछले थोड़े से महीने हुए हैं, मान साहब को पंजाब प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं। 8 साल में दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियों का इंतजाम किया है। आपके बच्चों को नौकरी का इंतजाम करके देंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, अमीर हो चाहे गरीब हो। मोहल्ला क्लिनिक, शानदार सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशनड अस्पताल खोल दिए, सरकारी अस्पताल। आज सवेरे में छत्तीसगढ़ में था कहीं पे, उन्होंने बताया अगर कोई बीमार हो जाए, गांव के अंदर कोई बीमार हो जाए, तो उसका इलाज करने के लिए भी सरकारी अस्पताल के अंदर कोई सुविधा नहीं है। आपके अगर घर के अंदर आपके परिवार के एक एक सदस्य का फ्री में
शानदार इलाज कराने की जिम्मेदारी मैं लेके जा रहा हूं। और जितने मेरे किसान भाई हैं, जैसे भी राजा साहब ने बताया, 3200 रुपए क्विंटल का हिसाब से धान उठाने का हम, और सारे धान का पैसा पंजाब में पहले किसान जब मंडी में जाता था उसकी पूरी फसल नहीं ली जाती थी, और जितनी फसल सरकार लेती थी 3-3 महीने तक उसकी पेमेंट नहीं होती थी। अब किसान की पूरी फसल ली जाती है मंडी में फसल देके जाता है, जितनी देर में घर पहुंचता है उसके बैंक में उसका पूरा पैसा उसके बैंक में एक साथ आ जाता है। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा। गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। लेकिन वोट देने के पहले एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, उनकी शक्ल देख लेना। मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई कांग्रेस या बीजेपी आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। 75 साल में नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। और 75 साल दे दो इनको वोट, 5 साल हमको दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। आपके बच्चों को नौकरी दिला देंगे। पिछले थोड़े से महीने हुए हैं मान साहब को पंजाब में इजाजत, नमस्कार।